सॉरी एफिशियन चैप्टर 3 14 15 16 20 तक। एफिशियन पढ़िए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यता को सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेप डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। 21 तक। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन आमीन। जोर से बोले आमीन। यहाँ में मैंने देखा कि पॉल इफिशियन चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या सुना? पॉल इफिशियन का जो कलीसिया है उन लोगों के लिए पॉल विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये क्या विनती करता है इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। यहाँ में पौलुस कहता है, इस कारण मैं पिता के समझ घुटने टिकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरे मनुष्यों में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। आमीन। पौलुस यहां में क्या प्रार्थना कर रहा है चर्च के लिए? हेलो, आप लोग हैं? हेलो, थोड़ा जोर से, जिंदा जैसा। पौलुस यहां में प्रार्थना ऐसा कर रहा है एफिशियन चर्च के लिए, कि तुम बाहर में कमजोर होने से भी, हेलो, लेकिन तुम्हारा अंदर का जो एक मनुष्य है, जो अंदर में जो पवित्र आत्मा है, अंदर में जो तुम्हारा आत्मा है, ये मजबूत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो धन ना, मैडम पढ़िए तो 16 को एक बार और एक बार। 16 3:16। जिससे कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। ये दान दे। क्या दान है इधर? ये दान, ये हमें दान लिखा, आत्मा लिखा, सामर्थ लिखा। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग परमेश्वर से दान चाहता है? ऑफरिंग, गिफ्ट, हाथ उठाओ। हालेलुया। चाहता है परमेश्वर से गिफ्ट? चाहिए? दान चाहिए? बाहर से भी कमजोर, अंदर से भी जोर से वाला। उनमें से एक आप है, आपका बगल वाला भी है। हालेलुया। हालेलुया बोलो जोर से। क्या मैं सही बोला? आप भी है और आपका। आमीन। क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं बोले, से समझ में नहीं आता है। कुछ लोग सोचता है उसको बोल रहा होगा, हम तो है ही नहीं है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पॉल यहां में ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि चर्च में नौकरी भर्ती हो जाए, चर्च में पैसा आ जाए, चर्च में अमीर आदमी आ जाए, चर्च में एमएलए आ जाए, चर्च में मिनिस्टर आ जाए, चर्च के लोग बहुत पैसा लेके आए, बोला ही नहीं है। ये दान के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन एक भी विश्वासी को परमेश्वर के सामने में मजबूत खड़ा होना है बोलकर परमेश्वर से ये प्रार्थना किया है। प्रोग्राम में हम आया हुआ था, पीछे में एक लड़का खड़ा होकर, 16-17 ईयर्स का लड़का है, पीछे खड़ा होकर क्या प्रार्थना मांग रहा था मालूम है? परमेश्वर मुझे ट्रक ट्रक चावल दे दो।
मुझे बड़ा ट्रक चाहिए, बड़ा बांस चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, बाइबल के अनुसार पहले तुम स्वर्ग राज्य को ढूंढो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ऐसा प्रभु कह दिया है। अभी हमारा जरूरत के लिए मैंने कल जो यूथ मीटिंग था, सर्विस था, वहाँ में मैंने अच्छा से कल वचन को बताया था कि हमारा लाइफ में अंत में क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, हमने उसको वचन से दिखाया था। हमारा फ्यूचर कैसे होगा उसके बारे में भी मैंने कल इवनिंग सर्विस में मैंने दिखाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा इसके बारे में भी हमने दिखाया था। हमारा अंत कैसे होगा इसके बारे में भी मैंने कल क्लियर बता दिया है। हेलो, सब कुछ अगर परमेश्वर के पास है तो हम गॉड से मांगना क्या जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पॉल इफिशियन चर्च के लोगों के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है कि अंदर में मजबूत होना चाहिए। बाहर में दुबला पतला होने से भी अंदर में ताकत होना चाहिए। हालेलुया। देखो ना, इतना कंजूस वाला ताली है, बजाने मन नहीं है जैसा बजाता है। हेलो, दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो आपका जीवन भी ऐसा है, बाहर से तो आप हीरो हैं, अंदर में जीरो हूं। सही बोला मैं? आपको बात करके तो कोई हरा नहीं सकेगा, मैं जानता हूं। यहां तक एडवोकेट भी फेल हो जाएगा, कोई लेक्चरर नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आपको अंदर में झक के देखने से क्या है, जीरो। कुछ लोग देखना, क्रिश्चियन का बारे में बात करो तो आपको सिखा देगा, लेकिन एक वचन पूछो बोलने से नहीं प्रियो, हम इस तरह से दिखावा नहीं हो सकता है। बाहर से हमें लोग जीरो दिखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, अंदर में हमको हीरो जैसा होना है। आमीन। समझ में आया? ये जीसस टचेस मिनिस्ट्री का चर्च नहीं था, ये कलिस इफिशियन का चर्च के लिए पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा कलीसिया के लोग अंदर में मजबूत होना है, अंदर से मजबूत होना है। आज दुनिया में देखो 100 से 99% लोग अंदर से टूट रहा है। कहां से टूट रहा है? परिवार टूटा हुआ है, रिश्ता टूटा हुआ है, घर टूटा हुआ, फैमिली टूटा हुआ है। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? जीवन टूटा हुआ है, भंगा टूटा होके जी रहा है। मालूम है ना भंगा टूटा क्या बोलते हैं उसको? प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोहा भंगा लोग खरीदने आता है ना, पूरा घर में तो जाके देखने से, जैसा कोई कोना में फेंक के रखा है ना, प्लास्टिक टूटा हुआ फेंक के रखा है, टीना टूटा हुआ फेंक के रखा है, फ्रीज टूटा हुआ रख के रखा है, किसी किसी का घर में जाने से देखने से पूरा फैमिली टूटा हुआ है। हेलो, पिताजी का पास जाता है बड़ा फ्रीज, ये बोलता है मैं टूट चुका हूं। माँ का पास गया, देखा है तो वॉशिंग मशीन, ये भी टूट गया है। सब टूटा हुआ है, सब रिजेक्टेड फील हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इतना सुंदर से सजा के रखता है जैसा कि बहुत काम का है। लास्ट टाइम हमारा किचन में एक फ्रिज था। हेलो, अभी ढूंढने से नहीं मिलेगा। आमीन बोलो जोर से। सुनो ध्यान से, हमारा नीचे में एक फ्रिज था। सब लोग आके देखता है, वाह फ्रिज है सर, फ्रिज में रखा होगा ना। खोल के देखते हैं तो दरवाजा अपने आप गिर जाता है। देखा तो कनेक्शन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुता पुता को ऐसा रखा जैसे कि बहुत ओरिजिनल है। आज बहुत सारा परिवार ऐसा हो चुका है, बहुत सारा चर्च का विश्वासी ऐसा हो चुका है, बहुत सारा चर्च ऐसा हो चुका है, बहुत सारा पास्टर ऐसा हो चुका है, बहुत सारा लीडर ऐसा हो चुका है। हेलो, बाहर में तो वो लीडर है लेकिन अंदर से दरवाजा निकल रहा है। हेलो, अंदर से छेद हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी निकल गिर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये इफिशियन चर्च वाला, कब तक तुम ऐसा कमजोरी होकर तड़प तड़प कर जियोगे? क्या परमेश्वर में ऐसा जिंदगी है क्या? यीशु मसीह ऐसा लाइफ देता है? टूटा फूटा जिंदगी देता है क्या? तो क्यों टूट गया है? समझ में आया? क्योंकि आपने बदलने के लिए सोचा ही नहीं है। आमीन बोलो जोर से। आपने सिर्फ मांगते गया, चंगाई दे दो, हीलिंग कर दो, ब्लेसिंग दे दो, घर दे दो, नौकरी दे दो, पैसा दे दो, पति दे दो, बच्चा दे दो, सब दे दो, दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि जो जो मिला वो भी अंदर से टूटा हुआ है। माँ का पास जाके देखो, वो बोलता है टूट गया। बच्चा को बोलता है ये भी टूट गया। मैं बोला ना, किसी किसी का पूरा खानदान टूटा हुआ है। हेलो, समझ में आया क्या?
ये खंदन को, टूटा हुआ को, ये पास्टर प्रार्थना करने से सिर्फ ठीक नहीं होगा। आमीन बोलो जोर से। ये खंदन को एक चीज का जरूरत होगा, वो है पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर के सामर्थ्य। जब प्रभु का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आएगा, तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। इफिशियन चर्च के लिए पॉल यही तो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये चर्च के लोग तुता पुता नहीं होना चाहिए, ये चर्च के लोग डिवीजन नहीं होना चाहिए, दो व्यक्ति होने से भी यूनिटी होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। हालेलुया। कुछ परिवार में जाके देखो, 3 बच्चा है, 5 परिवार, क्या बोलते हैं, 5 बच्चा है, 5 फैमिली है, घर में 5 व्यक्ति हैं, 5 का विचार अलग अलग है। हेलो, एक का नहीं सुनता है, एक का नहीं सुनता है, एक किसी का नहीं मानता है, माँ बाप का नहीं मानता है, बाप माँ का नहीं मानता है, बच्चा इसका नहीं मानता है। सही बोला मैं? ऐसा करके प्लान तो बहुत बड़ा किया है, बड़ा सपना बड़ा है, लेकिन अभी तक स्टार्टिंग में भी नहीं आया हुआ है, उम्र जा रहा है। हेलो, बाल 1-2 तो देखो चेक करके, पाक भी रहा है। आमीन बोलो जोर से। सही बोल रहा है मैं? कब तक ऐसा जबरदस्ती प्लास्टर करके जियोगे? प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है तुम बाहर में कमजोर हो जाओ, लेकिन अंदर में पावरफुल हो जाओ। ताली नहीं बज रहा है? आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने वाला को बोलो, प्रभु आपको बातें कर रहा है। कब तक टूट टूट के, छेद होके जीते रहोगे? कुछ लोग को चालू है, जब बाल्टी टूट जाता है साबुन लगा के रखता है। क्या लगा के रखता है? छेद को बंद करने के लिए। टीना लीक होता है तो क्या डालता है? ओके साबुन। और कोई लोग है ना, पुटिंग ना, क्या था, एमसिल डालता है। जबरदस्ती कितना भी लगाओ, थोड़ा दिन के बाद आते रहेगा। क्या हम ऐसा ही बोल रहा हूं? आप भी तो कितना छेद बंद करने के लिए, बदनाम को बंद करने के लिए, बुराई को बंद करने के लिए, यहां प्लास्टर, यहां में आखिरकार लीक हो ही रहा है। गॉड ऐसा जिंदगी देना नहीं चाहता है। गॉड के पास 2 ही रास्ता है, एक है नया और एक है पुराना। अगर नया होना है तो पुराना को फेंक दो। आमीन बोलो जोर से। देखो आधा लोग ताली नहीं बजा रहा है, देखा, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ लोग उसको पसंद करता है। वो ही बाल्टी को ज़्यादा छेद हो गया, फिर भी यहाँ लगाएगा, नहाते नहाते पानी खत्म हो गया, फिर भी आधा नहा के भी साबुन टुकड़ा लगा देगा। मत करो ऐसा। चलो, 2 ही रास्ता है। आमीन। पुराना को फेंको तो नया आएगा। सामने वाले को बोलो, पुराना मनुष्यों को फेंक दो, पुराना आदतों को फेंक दो, तभी नया चीज तुम्हारे अंदर आएगा। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दोनों हाथ हिला के बोल सकते हैं हालेलुया? समझ में आया क्या? ये क्यों ऐसा हो गया मालूम है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में, ये तो इफिशियन चर्च वाला था ना, आपका बगल में कोई कोलोसियन चर्च वाला भी है होगा। आपने किसी कोलोसियन बिलीवर को देख लिया है, आपने किसी कोरिन्थियन चर्च के मेंबर को देखा है। हेलो, समझ में आया क्या? ये सब चर्च का नाम है। किसका नाम है? अरे तुम इफिशियन है तो इफिशियन जैसा बैठना चाहिए था, लेकिन इफिशियन का बिलीवर लोग क्या का कॉपी कर रहा है? कोरिन्थियन चर्च का बिलीवर का डॉक्ट्रिन को कॉपी कर रहा है, कोलोसियन का डॉक्ट्रिन को कॉपी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है वो कोरिन्थियन चर्च जाने वाला मेरा एक तो फ्रेंड है ना, वो भी बदलता ही नहीं है, वो भी छेद को ना बंद करके जा रहा है, इसीलिए हम भी जा रहा है। कोरिन्थियन वाला खत्म होने से भी हम इफिशियन वाला खत्म नहीं होगा। जोर से आमीन। कोलोसियन वाला चर्च से गायब होने से भी हम इफिशियन वाला गायब नहीं हो जाएंगे। फिलिपियन वाला गायब हो जाने से भी हम इफिशियन वाला गायब नहीं हो जाएंगे। हालेलुया बोलो जोर से। ये मैसेज मुझे यीशु मसीह से मिला है। किससे मिला है? जोर से एक बार ताली बजाओ। किससे मिला है? सामने लगा बोलो, जो अंदर में है वो बाहर आएगा। आज नहीं होने से भी काल आएगा, जितना भी छुपा के रखो। इसीलिए बाहर में कमजोर होने से भी अंदर में बलवान हो जाओ।
आज मैक्सिमम जो विश्वासी का जो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, एक दूसरे को कॉपी करता है, एक दूसरे को ना चर्च को कॉपी करता है, एक दूसरे को बिलीवर को कॉपी करता है। हमारे यहाँ में बहुत लोग ऐसा है, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी ने कुछ कुछ डॉक्ट्रिन को अपने अंदर में एडॉप्ट कर दिया है। हालेलुया। देखो बाहर में बहुत सारा चर्च है, जैसे CNI चर्च, जैसे बिलीवर चर्च, जैसे फ्रेश बैटलियन चर्च, जैसे ब्रदर एंड चर्च, जैसे इंडियन पेंटेकोस्टल, वर्ड ऑफ क्राइस्ट, साल्वेशन ऑफ आर्मी, हालेलुया। और बहुत सारा चर्च है जो अभी तक ईटानगर में इतना है ही नहीं। हेलो। और मैं जितना नाम लिया सबका डॉक्ट्रिन अलग अलग है। हेलो। जैसा कोरिन्थियन चर्च में जाओ पूरा आत्मा से फुल, आमीन बोलो जोर से, समझ में आया। गलातियन में जाओ हिलता भी नहीं है, विश्वास तो स्ट्रांग है लेकिन हिलता नहीं है। चर्च भी मानेगा, नियम कानून भी मानेगा। गलातियन का विश्वास ऐसा था। कोलोसियन में जाओ, फेस्टिवल को इतना इंपॉर्टेंट देगा एकदम यीशु से भी ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में भी देखो अलग अलग डॉक्ट्रिन है इधर, हालेलुया। कोलोसियन चर्च का डॉक्ट्रिन अलग है, इफिशियन का डॉक्ट्रिन अलग है, हालेलुया बोलो जोर से। लेकिन पॉल इफिशियन चर्च को बोल रहा है, मैं तुम्हें डॉक्ट्रिन ठीक करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, तुम्हें अंदर से मजबूत होने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कि तुम्हें अंदर से मजबूत होना है। जानता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना करना सिखाया कि तुम्हारा बगल वाला जैसा भी प्रार्थना मत करना। हेलो। किसका जैसा प्रार्थना मत करना? बगल वाला बोलने से तो याद होगा, नहीं तो भूल जाएगा ना। कुछ लोग गुस्सा हो रहा होगा, हमारा खिलाफ बोल रहा है क्या। सुनो, बगल वाला सिर्फ इधर नहीं, आप जिसका साथ टाइम पास करता है ना वो भी बगल वाला है, जो ऑफिस में रहता है ना वो भी आपका बगल वाला है, जो कॉलेज में रहता है ना वो भी आपका बगल वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया था अपने चेले लोगों को, क्योंकि चेले लोग सब यहूदी था, और उसने कहा तुम उनका जैसा प्रार्थना मत करना जो वो लोग करता है, क्योंकि मैंने तुमको अलग से चुना है, तुम्हारा लिए अलग ब्लेसिंग मेरे पास तैयार किया हुआ है, इसीलिए तुम्हारा प्रार्थना भी अलग होना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो आपका प्रार्थना अलग होना चाहिए। जोर से, प्रार्थना अलग होना चाहिए, विश्वास अलग होना चाहिए। एक दूसरे को कॉपी मत करो। कोई गिरता है तो उसका साथ आप भी जाप मत मारना। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बचाने का चक्कर में खुद भी उधर में आधा मरा होकर बैठता है, मत करो ऐसा। आओ मैथ्यू चैप्टर में हम देखना चाहता है, यहाँ में और भी है, मैं पूरा बोलेगा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करेगा बहुत जल्दी खत्म करने के लिए। मैथ्यू चैप्टर 5 है, आप लोग देखो कहाँ में है। मैथ्यू 5, रुकिए, किसी किसी को लगेगा ये, सॉरी, मैथ्यू 6 वर्स 5। यहां में देखो कुछ चर्च का विश्वासी लोगों का आदत है सिर्फ प्रार्थना करना। हेलो, सुना है क्या? प्रार्थना इतना करेगा लेकिन बदलने के लिए कभी ध्यान नहीं देगा। जब प्रार्थना करेगा इतना चिल्लाएगा लेकिन अंदर में खोखला है। हेलो, क्या हम ज्यादा बोलने से गॉड ज्यादा सुनेगा, ऐसा है क्या? नहीं। नहीं 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 नहीं। हम चाहे प्रार्थना थोड़ा भी करें, अंदर से मजबूत होगा ना तभी तो हम शैतान का सामना कर पाएगा। अंदर से मजबूत होगा ना तभी तो दुश्मन का सामना कर पाएगा। जब अंदर में मजबूत होगा ना तभी तो तकलीफ का सामना कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अंदर से मजबूत होगा ना तभी तो बीमारी का सामना कर पाएगा। हालेलुया बोलो जोर से। सुनिए, पढ़िए तो उसको मैडम। जब तू प्रार्थना करे जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान ना हो। कपटी मतलब क्या है? जो अन्य लोग कर रहा है, जो अलग विश्वासी कर रहा है, आपका फ्रेंड कर रहा है, कोई चर्च वाला कर रहा है, कोई पास्टर कर रहा है, कोई बिलीवर कर रहा है, उसका जैसा तुम मत करो। सामने लोग बोलो किसी को भी प्रार्थना को कॉपी मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग से चुना है। आज का दिन में आपके ऊपर में अलग एनॉइंटिंग करना चाहता है। हालेलुया बोलो जोर से। आप जान के, अब जब सच्चाई को जानोगे ना, आप खुशी से उछलोगे, कूदोगे। ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ सामुएल को चुना था, ओल्ड टेस्टामेंट को सिर्फ डेविड को चुना था, ओल्ड टेस्टामेंट को सिर्फ अब्राहम को चुना था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट
जितने लोग यीशु को ग्रहण कर लिया है सब राजा का जैसा चुनाव हो गया है। जितने लोग न्यू टेस्टामेंट यीशु को ग्रहण कर लिया है सब लोग एक महायाजक जैसे चुनाव हो गया है। आप नहीं मानता तो ये आपका मर्जी है। आमीन बोलो जोर से। आप भी एक दबोरा है, आप भी एक दलीला है। आमीन बोलो जोर से। हेलो, समझ में आया क्या? आप भी एक रूथ हैं, आप भी एक स्थिर है, स्थिर प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी एक सहारा है, आप भी एक रेबेका है। आमीन बोलो जोर से। अगर गॉड उस रेबेका को आशीष दिया है न्यू टेस्टामेंट के अनुसार, जितने लोग यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, वो रेबेका से भी बढ़कर है, वो सहारा से भी बढ़कर है। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ इतना है कि तुम रेबेका को कॉपी मत करो, इतना है कि तुम मरियम को कॉपी मत करो। तुम भी एक मरियम से कम नहीं है, तुम भी एक चुनाव से कम नहीं है। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे अलग से चुना है? आमीन। क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियन धर्म नहीं है। धर्म वाला लोग प्रैक्टिस करता है, हम प्रैक्टिस नहीं, हम गॉड को सीधा बात करता है, क्योंकि गॉड इनकाउंटर करना चाहता है, डायरेक्ट को छूना चाहता है, सारे बंधन को तोड़ना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम उनके जैसा प्रार्थना मत करना, किसी और का प्रार्थना को एडॉप्ट मत करना, किसी विश्वासी का प्रार्थना को कॉपी मत करना, किसी कोरिन्थियन चर्च का प्रार्थना को कॉपी मत करना। जो तुम्हारे अंदर है। हेलो, हमको भूख लगेगा, आप खाना खाने से मेरा पेट भरेगा क्या? हम जैसा खाता है आप ऐसा खाएगा क्या? कुछ लोग बोलते रहता है हम ना भाजी इतना पसंद नहीं है, सिर्फ बॉइल्ड पसंद है। हम बोलेगा मैं भाजी पसंद है, बोलने से हम भाजी खाएगा तो आपका पेट भरेगा क्या? नहीं, हमारा पसंद अलग है, आपका पसंद अलग है। आपका प्रार्थना हमारा प्रार्थना अलग अलग होना चाहिए। ताली नहीं बज रहा है जोर से। आमीन। ये पौलुस प्रार्थना कर रहा है, अलग होना चाहिए। कितने लोग ऐसा अलग बनना चाहता है? प्रभु मैं अलग बनना चाहता हूँ, जैसा आप मुझे बनाओगे मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं अंदर से मजबूत बनना चाहता हूँ। आज मैक्सिमम विश्वासी पाप में गिरने का कारण क्या है मालूम है? अंदर में कमजोर है। वो सुनाई दिया है क्या? दूसरा को कॉपी करके गिर गया। वो चर्च आता है, वो भी तो प्रार्थना अच्छा से नहीं करता, हम क्यों करेगा? वो लोग नहीं आता है, वो नहीं करता है, वो ऐसा नहीं होता है, हम क्यों होगा? आपका माँ बाप, खानदान, रिश्तेदार, पास्टर, चर्च, मुझे भी कॉपी मत करो। आमीन बोलो जोर से। कॉपी करना है तो मेरे यीशु मसीह को कॉपी करो, पवित्र आत्मा को मांगो, वो सब कुछ सिखाएगा। आज और आगे मैडम जल्दी। हाँ, मेरे पास बहुत लंबा लीज है इसके बारे में। आमीन। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। देखा, इधर देखो, खराब मत बना अगर यहाँ में कोई है तो। इधर देखिए, कुछ लोग देखना प्रार्थना करना सिर्फ अच्छा लगता है, बदलो बोलने से डायरेक्ट गुस्सा होता है। कुछ सुनाई दिया? शैतान भगाना उसको अच्छा लगता है, सुधर जाओ बोलने से वो आदमी को पसंद नहीं करता है। हेलो, सही बोला मैं? कुछ लोगों का ये आदत बन चुका है, वो सोचता है सिर्फ प्रार्थना से ही हम बच जाएंगे। नहीं, आमीन बोलो जोर से। ये हमारा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम धर्म का प्रैक्टिस नहीं किया है। हालेलुया बोलो जोर से। हमने तो अपना बाप को अपनाया है। हालेलुया बोलो जोर से। हमें प्रार्थना होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रार्थना उनका जैसा नहीं होना चाहिए। क्या बाइबल में जॉब प्रार्थना नहीं किया? जॉब प्रार्थना किया कि नहीं किया? जॉब का प्रार्थना आपके लिए, अपने के लिए था ही नहीं। जॉब मरने का हालत में भी वो दूसरा के लिए प्रार्थना किया, कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। आमीन बोलो जोर से। वो सुनाने के लिए प्रार्थना नहीं। जॉब का प्रार्थना यहाँ में देखो, कई किसी ने सुना भी नहीं है। वो रूम के अंदर में रो रो के प्रार्थना किया, खुद के लिए नहीं, दूसरा का बचाव के लिए, दूसरा का उन्नति के लिए। और बाइबल में देखो, परमेश्वर ने सब कुछ, जो कुछ खो गया था, सब कुछ डबल करके उसको ब्लेसिंग को वापस दिया है। ताली नहीं बजाएगा जोर से? देखो, हालेलुया। सामने लोग बोलो, प्रार्थना तो कर रहा है, अगर आप दूसरा को कॉपी करके कर रहा है, एक दिन आप बोरिंग हो जाएगा। सच्चाई दिल से कितने लोग प्रार्थना करके कभी कभी बोरिंग होता है? हाथ उठाओ। सही दिल से सिर्फ 2 आदमी हैं, बाकी लोग बोरिंग नहीं होता है। बहुत अच्छा है। प्रभु आप देखना जो बोरिंग हाथ नहीं उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु देखा है कि नहीं देखा है आपको?
हाथ क्यों नहीं उठा रहा? जो हाथ उठाए वो सच्चाई है। आमीन बोलो जोर से। किसी को कॉपी करके प्रार्थना करते जाओगे, एक दिन आप थक जाओगे। एक दिन आपको बाइबल पढ़ने मन नहीं होगा, एक दिन आपको चर्च जाने मन नहीं होगा। हेलो, एक दिन आपको थैंक्स देने मन नहीं होगा, एक दिन आपको टाइट देने मन नहीं होगा। थोड़ा पैसा आ जाएगा तो लालची आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? कर करके थक जाओगे आप, बोरिंग हो जाओगे आप, वो टूटा हुआ बाल्टी का हालत में आ जाओगे आप। हेलो, प्रभु हमें टूटा फूटा जिंदगी नहीं, वो एवरी डे हमें न्यू बनाना चाहता है, हमारा सोच नया बनाना चाहता है। चिल्ला के बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सामने लगा बोलो, अन्य जाति जैसे, अन्य बिलीवर जैसे, आपका बगल वाला बिलीवर जैसे प्रार्थना मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बहुत चालू हैं, देखो चर्च में आएगा ना, प्रार्थना करो बोल से करता भी नहीं है, सुन के बैठता है पास्टर क्या बोल रहा है। पास्टर का प्रार्थना सुनता है, सोचता है पास्टर प्रार्थना करने से उसका पेट भरेगा। नहीं नहीं, तुम खुद खाना खाना पड़ेगा, तुम्हारा मुंह खुलना होगा, तुम्हारे आवाज निकालना होगा, तुम्हारा स्टाइल में प्रार्थना करना होगा। आमीन। परमेश्वर आदि भाषा नहीं समझता ऐसे लिखा है क्या बाइबल में? निशी नहीं समझता ऐसे लिखा है? आप अपना भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकता? फिर भी तो कुछ लोग नहीं करता है, सुन के बैठते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है। और कुछ लोगों को देखते दूसरा रोता है तो खुद भी रोना शुरू हो जाता है। क्या है ये? सही है? दूसरा को रोने वाला को देख के खुद रोता है, सोचता है हमको छुटकारा मिल रहा है। गलत, ये आपका इमोशन है। हेलो, परमेश्वर इमोशन नहीं बनाता है, वो तो स्पिरिचुअल बनाता है, वो आपके अंदर का आदमी को मजबूत बनाना चाहता है। आमीन। मैं जो थोड़ा बाद में जो 2 बजे का 2:30 का सर्विस होगा ना, इसके बारे में बहुत अच्छा से हम डिटेल्स बताएंगे। 7 पिलर का बारे में हम सिखाएंगे। लास्ट टाइम मैंने 7 फाउंडेशन के बारे में सिखाया था, और आज का जो इवनिंग सर्विस में प्रेज़ द लॉर्ड 7 पिलर का बारे में हम सिखाएंगे कि 7 खंबा खड़ा होने से कैसे अपना लाइफ बनता है, उसके बारे में हम टीच करेंगे। एक बार ताली बजाओ जोर से। अगर आपके पास वक्त है, टीवी नहीं देखता है, मोबाइल नहीं देखे, नहीं घूम के, अगर आप सचमुच प्रभु के लिए है तो आप विजिट करना। आमीन। और जो लास्ट संडे विजिट किया है उसको जाके पूछना कि 6 फाउंडेशन को जान के उसको क्या फायदा हुआ है। हालेलुया बोलो जोर से। और आगे मैडम जल्दी, और आगे। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 7 को पढ़िए। 7 ना। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। ओ, यहाँ में भी लिखा है कि प्रार्थना करने का समय अन्य जाति जैसा सिर्फ पटर 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 मत करो। हेलो, अभी हमको यहाँ से फोन करना है मोमी सिस्टर को, हम फोन करके पूछा भी नहीं है, बात करते रहेगा, ओ कैसा है, हेलो, आधा घंटा के बाद कौन है आप, अरे ये तो मीना हो गया, बोलने से होगा क्या? हमें जानना है हम किसको प्रार्थना कर रहा है। पटर पटर सिर्फ नहीं, हमारा कनेक्शन गॉड के साथ होना है। आमीन बोलो जोर से। ये अन्य जाति है, दिन में 5 बार प्रैक्टिस हो गया। वो अन्य जाति है, दिन में 10 बार करता है। हम तो दिन में 1000 बार भी करता है, क्योंकि गॉड हमारे साथ रहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैडम, कोलोसियन में, सॉरी इफिशियन में वापस आइए। मैं अंदर घुसेगा तो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं होगा, अभी भी भागने के लिए सोच रहा है कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोगों को ये नया लग रहा है। हालेलुया। जो ऐसा सोचता है, सोच लेना वो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ता है, इसलिए उसका अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, सोचता है उसका चर्च का अगेंस्ट बोल रहा है। हम किसी चर्च के अगेंस्ट नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, सच को बोल रहा है। गॉड आपको अलग से एनॉइंटिंग करना चाहता है। आमीन। आमीन। हेलो, यस। आप सोच के देखो, बाइबल में एक विधवा औरत है ना, विधवा औरत है ना, क्या उसी समय में एक ही विधवा था क्या? बहुत सारा विधवा था, लेकिन परमेश्वर ने एक ही विधवा का घर में भेजा। विधवा का घर में बहुत ज्यादा आटा था क्या? जोर से बोलो, बहुत ज्यादा आटा था, बहुत ज्यादा तेल था, लेकिन एलिजा को उस घर में क्यों भेजा? क्योंकि सारे 3 साल तक उस विधवा का रक्षा करने के लिए, उस विधवा का बच्चा का रक्षा करने के लिए। आज ईटानगर में बहुत सारा पापी है, बहुत सारा खराब आदमी लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन गॉड उसको नहीं चुन के वो आपको चुना है। क्यों? आपके घर का तेल कभी भी खत्म करना नहीं चाहता है, आपके घर का चावल को कभी खत्म करना नहीं चाहता है। आमीन बोलो जोर से।
सामने वाला देश में अकाल पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर आपको जिंदा रखना चाहता है। नहीं मानता तो आपका मर्जी है। आमीन बोलो जोर से। क्या बाकी विधवा लोग प्रभुदास को घर में आने दिया था? बाकी विधवा लोग क्या बोलते हैं, कोई प्रभुदासी को रोटी खिलाया था, घर में आने के लिए दिया था? लेकिन वो विधवा ने आने दिया। 3 व्यक्ति सारे 3 साल खाया, फिर भी बाइबल पढ़ के देखना, एक ढकना तेल कभी खत्म नहीं हुआ है। और हमारा आजकल का विश्वासी, एक ढकना तो क्या है, हेलो, ये 3 महीना चर्च में आने से पूरा तेल खत्म, 6 महीना चर्च में आने से पूरा चावल खत्म। पास्टर हम आधा मोरा, हेलो, ज्यादा मिलने का जरूरत नहीं है यार। तुम्हारा पास एक ढकना तेल भी है ना, गॉड अगर ब्लेसिंग करेगा ना, वो तेल कभी खत्म नहीं होगा। चिल्ला नहीं रहा है, ओ सही नहीं, और जोर से आमीन। जिस एनॉइंटिंग से प्रभु बात कर रहा है, उसी एनॉइंटिंग से अब चिल्लाना है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपको तेल का जर्किन नहीं चाहिए, टीना नहीं चाहिए, ढकना में एक ढकना तेल अगर आपके पास है, गॉड आज का दिन में वहां में और नया अभिषेक करना चाहता है उसी तेल के द्वारा। अब जानता है न्यू टेस्टामेंट में वो तेल क्या है? पवित्र आत्मा है। आमीन बोलो जोर से। अब जानता है न्यू टेस्टामेंट में वो आटा क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर तेरे पास पवित्र आत्मा है, अगर तेरे पास प्रभु का वचन है, सारा दुनिया अकाल में गिरेगा, लेकिन तू कभी भूखा नहीं मरेगा। तेरे सारे दरवाजा खोलेगा, तू अंदर से मजबूत हो जाएगा। दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। सामने वाला को बोलो, परमेश्वर आपको बात कर रहा है, नया एनॉइंटिंग देने जा रहा है। आपको अंदर का इंसान को, आपका अंदर का इंसान को जो कमजोर है, उसे आज मजबूत करने जा रहा है। पैसा लो। कितने लोग विश्वास कर रहा है ये वचन मुझे बोल रहा है प्रभु? हालेलुया। मैं देख रहा हूं किसी को तो आज प्रभु खड़ा करेगा। आपके खानदान में कोई धार वाकई में फंस सकता है, लेकिन गॉड मुझे बोल रहा है, अगर आप जितना भी ऋण है, ये साल में सारे ऋण से आपको प्रभु छुटकारा देगा। पैसा लो। क्या वो विधवा औरत का बच्चा बीमार नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ है? बच्चा मर गया कि नहीं मर गया? लेकिन ये तेल और आटा होने का वजह से, प्रभु दास उसके घर होने का वजह से, वो मरा हुआ बच्चा भी जिंदा हो गया है। ये परमेश्वर का जन, अगर तू चर्च में अच्छा से है, तू एक विश्वासी है, तेरा बच्चा कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, मैं आज प्रोफेसी करता हूं, तेरा बेटा बेटी एक दिन सही रास्ता में आने वाला है, सच्चाई में आने वाला है। आमीन। क्या दोनों हाथ हिला के बोलोगे हालेलुया? सामने लगा बोलो, आपका घर में कोई भी अगर बिगड़ा हुआ है, आज जो एनॉइंटिंग आने वाला है, उसी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप देखोगे सारे बिगड़ा हुआ को परमेश्वर सही रास्ता में लेके आएगा। आमीन। दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। जिसका पास कोई नहीं होता है, उसके पास परमेश्वर होता है। विधवा का मतलब क्या है? जिसका कोई नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में जाके देखो, एक विधवा औरत अपना बेटा को, लाश को, डेड बॉडी को लेके सिटी से रो के जा रहा था। मेरा तो अभी क्या होगा, जवान में मेरा पति मर गया। हेलो, नया शादी हुआ, 3 महीना के बाद पति मर गया। सोचा था बच्चा पेट में है, बच्चा क्या होगा पता नहीं, बच्चा हो गया तो बेटा हो गया। उसने सोचा बेटा बड़ा होगा, मेरा देखभाल करेगा, बच्चा को काम करके, हजरा करके, झाड़ू पोछा मार के, कपड़ा धो के, कैसे कैसे करके बच्चा को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। जिस दिन बच्चा ग्रेजुएट कर लिया, ग्रेजुएट करके घर में आया, माँ ने खुशी हो गया, अभी तो बच्चा नौकरी करेगा, अभी तो पैसा कमाएगा और अभी तो मुझे देखभाल करेगा। एक दिन सुबह मॉर्निंग में घर में जाता है, दरवाजा को नॉक करता है, टक टक करता है, कोई आवाज नहीं, लोगों को बुलाता है, दरवाजा खोलता है, अंदर में जाके देखा उसका जो बेटा जिसके सहारा से वो जी रहा था, जाके देखा वो बेटा मर चुका है। हेलो, उसी समय वो विधवा औरत रोने लगा, चिल्लाने लगा। सारे सोसाइटी के लोग आया, सारे समाज के लोग आया, सारे दोस्त आया, फ्रेंड आया। जानता उसने आके क्या किया? वो रो रहा था, उसके साथ बगल के वो भी रो रहा है। हेलो, दुनिया का सोसाइटी, दुनिया का लोग, दुनिया का फ्रेंड आपके साथ बैठ के रो सकता है, आपके बच्चा को जिंदा नहीं कर सकता है। आमीन बोलो जोर से।
दुनिया का फ्रेंड आपके साथ बैठकर रो सकता है, लेकिन आपका तकलीफ को हटा नहीं सकता है। और बाइबल में लिखा है वो विधवा औरत क्या बोलता है, आगे रो रो के जा रहा था, उसका बच्चा को 4 व्यक्ति कंधा देकर सिटी से बाहर ले जा रहा था, रो रो के बिलाप कर करके, पीछे में सारे लोग रो रहा है, विधवा औरत को माया लग के। हेलो, विधवा औरत का माँ पिताजी खानदान सब रो रहा है, अभी तो इसका हालत क्या होगा, ये लोग भी रो रहा है। अचानक सिटी से बाहर क्या बोलता है, ये लोग जा रहा था, यीशु मसीह और उसका टीम मिनिस्ट्री करके वापस आ रहा था, देखा एक औरत रो रहा है, साथ में देखा और अन्य लोग भी रो रहा है। यीशु ने बोला रुको, क्यों रो रहा है? वो बोला मेरा एक बेटा था, वो तो मर गया, मैं इसका सहारा से जी रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मेरा कोई सहारा नहीं, अब मैं कैसे जिंदगी जिएगा, मैं जवान में मेरा पति मर गया, ये बच्चा एक बेटा था ये भी मर गया, अभी हम कैसे जिएगा, मेरे पास जीने का कोई हिम्मत नहीं है। सारे लोग रो रहा था। यीशु ने कहा ये विधवा औरत तू चिंता मत कर, क्योंकि हम न्याय करने आया हूँ, अन्याय करने के लिए नहीं, हम आंसू को पोंछने के लिए आया हूँ, आंसू देने नहीं। आमीन बोलो जोर से। और उसने उस औरत को बोला, उस 4 व्यक्ति को, बच्चा को रखो, बच्चा को रखा। यीशु ने एक प्रार्थना किया, बेटा उठो। जैसा ही बेटा उठ गया, वही माँ जो दुख के आंसू था खुशी में नाचने लगा है। आज मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, आमीन बोलो जोर से। जिसके लिए आप रो रहा है उसी के द्वारा एक दिन आप खुशी का आंसू बहाओगे। जिसके लिए दुख के आंसू बहा रहा है वही सबसे ज्यादा खुशी आपके जीवन में देने वाला है। अगर आप विश्वास करता है तो चिल्ला के बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करता है? क्या प्रभु आपको छोड़ेगा? जोर से बोलो प्रभु छोड़ेगा। सामने लगा बोलो अंदर का इंसान को मजबूत करो, पवित्र आत्मा को मजबूत करो। पवित्र आत्मा का खाना जो है प्रभु का वचन है। क्या है? कुछ लोग पवित्र आत्मा तो मिल गया ना, हेलो, लेकिन खाना आधा मरा। पास्टर मैं भी आत्मा पाया था, मिला था, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग सैटरडे रात को आता है फास्टिंग बैठने के लिए एक दिन, क्या बोलकर? आत्मा रेनू करने के लिए। मुझे पता नहीं है वो कौन सा चर्च का था, ना कोरिन्थियन ना एफिशियन, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने जो सीखा है यह आत्मा रेनू सेनू नहीं। अगर आपका घर में 2 कुत्ता है, क्या कुत्ता है? जोर से बोलो क्या कुत्ता? एक काला है और एक सफेद है। काला कुत्ता को डेली खिलाओगे, सफेद को नहीं खिलाओगे तो वो मोटा तगड़ा होगा क्या? सफेद कुत्ता लेके आके पास्टर ये क्या हो रहा है पता नहीं, उसको मोटा करो, बोलो, उसे प्रार्थना करने से मोटा होगा क्या? तुमको खिलाने में प्रॉब्लम हो गया है। ठीक इसी तरह आपके अंदर में 2 आत्मा है, एक है आपका आत्मा, एक है पवित्र आत्मा। आमीन बोलो जोर से। अगर आप दुनिया का खाना पीना को ज्यादा ध्यान दिया, हेलो, दुनिया का प्रॉब्लम आपके पास ज्यादा होगा। अगर आप प्रभु का वचन को ज्यादा ध्यान दिया है तो आप अंदर से मजबूत हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का खाना पीना को ध्यान दोगे तो मेरा जैसा पेट बाहर आएगा, हालेलुया बोलो जोर से। दुनिया का खाना पीना ध्यान दोगे तो यहां से निकालेगा, यहां से निकालेगा, यहां से निकालेगा, यहां से निकालेगा। दुनिया में अगर आप दुबला पतला है, प्रभु का वचन को ध्यान दो, बाहर में लेरेला परेला है, अंदर से तुम स्ट्रांग बन जाओगे, एक आर्मी जैसा बन जाओगे। आमीन मैडम। और लास्ट 16 का 17 देखो, एक वचन बोलने के लिए मुझे 1 घंटा लग जाता है, हालेलुया। वो लास्ट में बोल के अभी हम खत्म करेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। देखो, तुम जितना स्ट्रांग होगा तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा उतना तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे, उतना तुम परमेश्वर का काम को देखोगे, इतना बड़ा चमत्कार को देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, प्रेम में जड़ पकड़कर और नेप डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि पौलुस बोल रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा है तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग हो जाए, तुम लोगों के साथ मजबूत हो जाओ, तुम अपना विश्वास को जड़ पकड़ो ताकि तुम जिंदगी में ना गिरो। हेलो, यहाँ में देखिए, कोई पेड़ लगाता ना, आप लोग पेड़ को आज लगाया, काल उगाड़ के फेंक दिया, काल लगाया, परसों उगाड़ के फेंक दिया, हमेशा उगाड़ते रहने से ये पेड़ एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा क्या? बनेगा? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर हम ना बहुत विश्वास स्ट्रांग होता है लेकिन हम गिरते रहता है। वो पेड़ को लगा के देखना, उसका हालत जैसे आपका हालत होगा। हम चाहे बालू में लगाया, मिट्टी में लगाया, जब तक पेड़ बड़ा नहीं होगा उसको देखभाल हमको खुद करना होगा। अपना विश्वास का सुरक्षा हमें खुद करना होगा।
पौलुस यही प्रार्थना कर रहा है। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग आज से यही प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे अंदर का आत्मा मजबूत होना है। सेकंड, आप प्रार्थना करना है ये कलीसिया का लोगों का आत्मा मजबूत होना है। हालेलुया बोलो जोर से। थर्ड, आपको प्रार्थना करना है जो इस कलीसिया में नहीं है, जो बंधन में है, पाप में है, ये लोग भी पाप से छुटकारा पाके इसका आत्मा भी मजबूत होना है। आमीन बोलो जोर से। और फोर्थ ये है, जब आप दूसरों के लिए ऐसा प्रार्थना करते रहोगे, हेलो, आपका घर का तेल खत्म नहीं होगा, इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, प्यासा खत्म नहीं होगा। बहुत सारा पुराना क्रिश्चियन लोग क्या बोलता है, मैं चर्च जा जाके बोरिंग हो गया, चर्च जा जाके थक गया। क्या बोला, चर्च जा जाके। अभी देखो कितना समस्या आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आ रहा है ना, कल परसों भी देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया में हो रहा है ना। हेलो, ये सबको लड़ने के लिए क्या चाहिए, आत्मा स्ट्रांग होना पड़ेगा, फास्टिंग होना पड़ेगा। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग चाहता है हमारा अरुणाचल बचना है, हाथ उठाओ। आप फास्टिंग बैठो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करो। हम जो शरीर से नहीं लड़ सकता है, हम आत्मा में लड़ सकता है। वो स्व हो सकता है, हम देवी थे। आमीन बोलो जोर से। अगर कोई गुलियात आएगा तो उसको गिराने के लिए हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है, हम एक देवीत का जैसा है। आमीन। और एक बार सामने वाला को बोलो, आपके पास कोई नहीं होने से भी परमेश्वर ने अपने दास को भेजा है। आपके पास कोई नहीं होने से भी, कुछ नहीं होने से भी थोड़ा सा तो आटा है, थोड़ा सा वचन है ना आपके दिल में। कितने लोगों के पास थोड़ा सा वचन है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जो थोड़ा सा है। मुझे पता है ज़्यादा नहीं आप लोग के पास, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पड़ता है। आमीन बोलो जोर से। थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा प्रभु का प्यार पाया। कितने लोग हाथ उठाओ, थोड़ा थोड़ा हाथ उठाओ ना। कंजूस लोग नहीं उठा रहा है, जो नहीं उठा रहा है उसका जो है वो भी गायब होगा, याद रखना। आमीन बोलो जोर से। किसके पास थोड़ा थोड़ा है, हाथ उठाओ। मुझे भी पता है थोड़ा थोड़ा है। यही थोड़ा प्रभु कभी भी खत्म होने नहीं देगा। ये आज आपके लिए प्रोफेसी है। आमीन, हालेलुया। ये जो मैसेज आया ना, इसको बोलते हैं रेवलेशन। ये मेरे डायरी में नहीं है, इसको बोलता है रेवलेशन। ये इंफॉर्मेशन नहीं था, ये हमने लिख के नहीं लाया था, ये डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया आपके लिए। हालेलुया। इसीलिए हम इस डायरी को भरोसा नहीं करता है, हम ऑनलाइन वाला को भरोसा करता है, डायरेक्ट जो स्वर्ग से आपके लिए दे रहा है। अगर आज आप उसको ले लोगे, नहीं प्रभु मैं वो विधवा औरत जैसा हूं, मेरा आगे पीछे सब कुछ होके भी कोई नहीं है, तो आज आपके लिए गुड न्यूज है। गॉड हर पील में वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आमीन। वो आपके साथ फाइट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई आपको छू भी लिया है, उसका बदला गॉड लेगा। कई वचन में लिखा है, तुम अपना लड़ाई मत लड़ो, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अगर तुम कहीं गिर भी गया, मैं अपना दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग लग रहा है ये मेरे लिए है, हाथ उठाओ। आज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आपका आत्मा चाहिए, मैं मजबूत होना चाहता हूं। कितने लोग मजबूत होना चाहता है? और एक बार हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ अपना पैर में। कोई तो आज यहाँ में खड़ा होने जा रहा है, चाहे आप नया विश्वासी हो, चाहे आप पुराना विश्वासी हो, चाहे आप माँ हो, चाहे आप जवान हो। गॉड आज आपके अंदर का जो इंसान है, जो अंदर का फेथ है, उसको मजबूत करने जा रहा है। आप मजबूत होने जा रहे हैं। सिस्टर, ये आपके लिए गुड न्यूज है। वो गॉड आपको कभी भी अकेला